और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 49 की शुरुआत होती है और टैंग हुआ बोला जाए तो टैंग सिटी थी ना, हमें वहाँ का सीन बताया जाता है जहाँ पर चारों तरफ एकदम अफरा तफरी मची हुई होती है। चारों तरफ लोग बाग जंग की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने सुनने में आया है कि एक बंदा टैंग फैमिली को एकदम जड़ से मिटाना चाहता है, इसलिए चारों तरफ हंगामा मचा हुआ होता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें वांग जुओ को बताया जाता है। बोला जाए तो हमारे बांगलिंग के चचेरे भाई को बताया जाता है जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वांग जुओ की जो वाइफ चलती है वो वांग जुओ से बात करने लगती है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, मेरा तो कोई गुनाह भी नहीं है, फिर भी तुम मुझसे नाराज हो। अब इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ कि टैंग हुआ ना तुम्हारे पूरे परिवार को मार डाला, तो हम 200 सालों से साथ रह रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो बदले की आग है ना टैंग फैमिली के लिए वो कम नहीं हुई है। अब जैसे ये लड़की कहती है ना तो वांग जुओ चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि टैंग फैमिली का इस दुनिया से नामो निशान मिट जाए। मैं टैंग फैमिली को सिर्फ जड़ से खत्म होता हुआ देखना चाहता हूँ और जो भी बंदा ऐसा कर रहा है मैं उसका ही साथ दूंगा। बोला जाए तो मैं उसे रोकने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। अब जैसे वांग जुओ कहता है ना तो जो लड़की है ना वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। वो समझ जाती है कि वांग जुओ एकदम सही कह रहा है। कोई भी ऐसा बंदा जिसने उसके खानदान को मिटा दिया है वो भला उससे बदला क्यों नहीं लेगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दो घुसड़ बुड्ढों को बताया जाता है जो कि टैंग फैमिली के होते हैं और आपस में यहाँ पर एकदम मस्त तरीके से चाय को पी रहे होते हैं। मतलब कि चाय नहीं है, समझ जाओ क्या पी रहे होंगे, सॉरी अमृत को पी रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये लोग अमृत को पी रहे होते हैं और आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि टैंग फैमिली में एक बंदा हंगामा मचा रहा है और वो यहाँ पर आने वाला है, इसलिए सेक्ट लीडर ने ये कहा है कि हम अपनी सिटी को एकदम तैयार कर लें उस बंदे से लड़ने के लिए। अब यहाँ पर ये दोनों बंदे बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। अब जैसे ही एक और बंदा आता है ना तो एक बुड्ढा चलता है तो इस बंदे को चाय दे देता है कि लो भैया चाय पियो, सॉरी मतलब कि लो भैया अमृत पियो। ये बंदा चलता है तो बेवड़ों की तरह अमृत को पीने लगता है और यहाँ पर इन दोनों बंदों से बात करने लगता है कि उसे तो मैं अकेला ही मार दूंगा, ऐसा वैसा जेबो जेबो। अब भाई साहब ये यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं तभी इन्हें कुछ महसूस हो जाता है और समझ जाते हैं कि शायद वो बंदा यहाँ पर आ चुका है। अब इतने में हमारे बांगलिंग को बताया जाता है जो कि यहाँ पर अपने बीस्ट पर बैठकर आ चुका है। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा बांगलिंग आता है ना तो उसे टैंग फैमिली के बहुत सारे स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। हमारा बांगलिंग समझ जाता है कि शायद ये स्टूडेंट है ना ये तो कुछ कोर फैमिली के हैं, मतलब कि इधर उधर की फैमिली के और कुछ ही टैंग फैमिली के हैं। और जो भी टैंग फैमिली का स्टूडेंट है ना उसकी जो भी पोजीशन है ना वो थोड़ी हाई होगी। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारा बांगलिंग आता है ना तो वो यहाँ पर सभी को धमकाने लगता है कि क्या बकवास है ये, चलो वो जी मेरे सामने क्या कर रहे हैं, जो भी कोर स्टूडेंट या पावरफुल बंदा है वो मेरे सामने आओ। अब भाई साहब यह कहती है हमारा बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट वगैरह थे ना सभी के ऊपर अपनी शक्तियों का दबाव बनाने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है ना वो सारे के सारे स्टूडेंट अपने घुटनों के भर आने लगते हैं। अब इतने में हमारे बांगलिंग को बताया जाता है बांगलिंग जैसे सारे के सारे स्टूडेंटों को घुटनों के भर ले आता है ना तो यहाँ पर बहुत सारे बोला जाए तो एक साथ 3 बुड्ढे प्रकट होते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो 3 बुड्ढे प्रकट होते हैं ना तो ये बांगलिंग को बुरा भर कहने लगते हैं कि अबे तू कहाँ से आया है जो हमारी टैंग फैमिली को इतना नुकसान पहुंचा रहा है। खैर जो भी हो, अब जब तूने गुनाह कर ही दिया है तो तुझे सजा तो मिलनी ही है। अब भाई साहब यह कहती है इनमें से एक बंदा चलता है तो अपनी शंकु से हमारी बांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है। अब जब बांगलिंग इस शंकु को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो बांगलिंग चलता है तो इसे अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। अब जब ये बंदा ये दिखता है कि सामने वाले बंदे ने शंकु को हाथ से ही पकड़ लिया है तो थोड़ा हैरान हो जाता है। अब जी एक और बंदा आगे बढ़ने ही वाला होता है तभी एक बुड्ढा रोक लेता है कि भाई रुको, पता नहीं सामने वाला बंदा कितना खतरनाक है, थोड़ा सब्र करो। अब भाई साहब ये बंदा चलता है तो अपना एक कटोरा निकालता है और हमारे बांगलिंग के ऊपर जादू टोना कर देता है काले कलर का, जिस वजह से हमारा बांगलिंग था ना वो कटोरे में कैद हो जाता है। अब जब ये तीनों बुड्ढे जब हमारी बांगलिंग को एक कटोरे में कैद कर लेते हैं ना तो ये थोड़ा कुछ होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा चूतिया था जो हमारी इसी छोटी सी टेक्निक में बोला जाए तो हमारे भीख मांगने वाले कटोरे में कैद हो गया। ऐसा लगता है कि अपने ससुर को यहाँ पर नहीं लाया था इसलिए शायद यहीं पर कैद हो गया, सॉरी थोड़ा लाइन से भटक गया था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे बांगलिंग को कटोरे के अंदर बताया जाता है। ये कटोरा था तो ये मैजिकल कटोरा था तो इसमें से मैजिक निकल रहा था और हमारे बांगलिंग के ऊपर अटैक कर रहा था। अब जब बांगलिंग ये दिखता है ये कटोरा उस पर हमला कर रहा है तो हमारा बांगलिंग चलता है तो अपने काले जादू बोला जाए तो एक फॉर्मेशन का उपयोग करता है और इस कटोरे के जो भी अटैक थे ना उन्हें एक जगह पर बांध देता है। अब जैसे बाहर वाला बुड्ढा हमारे बांगलिंग को ऐसा करते हुए देखता है ना तो वो समझ जाता है कि ये बंदा इस कटोरे के अंदर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। यहाँ पर बीच वाला बुड्ढा चलता है तो अपनी एक शॉर्ट टेक्निक का उपयोग कर देता है और लाखों की तादाद में यहाँ पर शॉर्ट बनाने लगता है। बोला जाए तो तलवारें बनाने
बनाने लगता है। अब जैसे ही 1-2 लाख तलवार बना लेता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो इन तलवारों से हमारे वांगलिंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब जब वांगलिंग इस कटोरे के अंदर इतनी सारी तलवारों को आता हुआ देखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो पहले तो इन तलवारों से बचता है, जिस वजह से हमारे वांगलिंग को 1-2 कट भी लग जाते हैं। लेकिन अब वांगलिंग चलता है तो सारी की सारी तलवारों को नष्ट करने लगता है। इतने में हमें बाहर दोनों बोले जाए तो तीनों बुड्ढों को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर उस कटोरे में टन 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 आवाज आता हुआ दिख रहे होते हैं। अब ये तीनों के तीनों बुड्ढे समझ जाते हैं कि इस बंदे को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है, इसलिए तीसरे नंबर का बुड्ढा चलता है, जो अपने शंकु को बाहर निकालता है और यहाँ पर शंकु का आकार बहुत ही बड़ा बना देता है और किसी घंटे की तरह जो कटोरा है ना उस पर मार देता है। अब जैसे ये शंकु इस कटोरे पर लगता है ना, तो एक दिल को दहला देने वाली आवाज निकलती है, जो आसपास में हर चीज को तबाह कर देती है। और तो और कुछ चिड़िया भी बोला जाए तो बहुत सारे पक्षी भी इस शंकु की आवाज से मारे गए थे। अब इतने में हमें तीनों बंदों को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अच्छा हुआ। ये बंदा ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा उछल रहा था, चलो कोई नहीं, बेचारा हमारे हाथ तो चढ़ गया। अब भाई साहब ये लोग ये कहते हैं, तभी जो कटोरा था ना वो कांपने लगता है। अब जैसे ये तीनों बंदे ये देखते हैं कि वो कटोरा कांप रहा है, तो ये तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं। इतने में वो कटोरा चलता है तो एक ब्लास्ट होता है भड़ाम, जिस वजह से तीनों के तीनों बंदे भी पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ था, और ये ड्रैगन है ना, ये शायद किसी फॉर्मेशन की मतलब की फॉर्मेशन से बनाया गया है, और ये फॉर्मेशन शायद मूव वन ने हमारे वांगलिंग को दिया हुआ, या फिर हो सकता है वो कहीं से प्राप्त कर लिया हो। लेकिन हमारा वांगलिंग चलता है तो ड्रैगन पर बैठ कर आ जाता है। अब इससे पहले हमारा वांगलिंग कुछ कहता है, इससे पहले ही हमारे वांगलिंग के हाथों में एक बुड्ढा लग जाता है। वांगलिंग चलता है तो इस बुड्ढी की आत्मा को निकाल कर ही खा जाता है। अब भाई साहब जैसे ये दोनों बंदे भी हमारे वांगलिंग को ऐसा करते हुए देखते हैं ना, तो इनकी पेंट में से सुसु निकल जाती है कि भाई ये बंदा आखिर कैसा है जो किसी की भी आत्मा को ऐसे जिंदा निकल रहा है। अब इतने में हमें एक और बुड्ढे को बताया जाता है, और इसका नाम होता है 10-5। अब ये बंदा चलता है तो ये वहां से भाग ही रहा होता है, तभी हमारा वांगलिंग इसके पीछे लग जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा ये देखता है कि वो बंदा मेरे पीछे लग चुका है, तो यहाँ पर 10-5 चलता है तो हमारी वांगलिंग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि भैया मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ कर दो, ये मेरी सोल का अंश ले लो, मेरा ब्लड एसेंस ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। अब भाई साहब 10-5 एक कह रहा होता है, तभी 10-5 चलता है तो शॉर्ट से हमारे वांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है। अब जब हमारा वांगलिंग 10-5 को हमला करते हुए दिखता है, तो वांगलिंग चलता है तो अपने चीन रियल में से 10-5 को यहीं पर निपटा डालता है। हालांकि निपटाने के बाद 10-5 की आत्मा को भी अपने पास रख लेता है। अब इतने में हमें 10-3 को बताया जाता है, और जो 10-3 था ना वो समझ जाता है कि अब उसका मरना यहाँ पर पक्का है, इसलिए 10-3 चलता है तो यहाँ से भाग जाता है। हालांकि भागते समय यहाँ पर वो सारे स्टूडेंटों से कहकर जाता है कि इसे मार डालो, इस बंदे को मार डालो, जिस वजह से यहाँ पर 10 फैमिली के जितने भी स्टूडेंट है ना वो सारे के सारे हवा में उड़कर वांगलिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब वांगलिंग इतने सारे स्टूडेंटों को अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो दोबारा से चीन रियल को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करते ही यहाँ पर बहुत सारे बोला जाए तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे ना, लगभग 10,000 के समथिंग, सारे स्टूडेंटों को एकदम ब्लड की नदियों में बदल देता है। और हाँ, वांगलिंग अभी जिस चीन रियल का उपयोग करता है ना, वो भाई अब बंद हो जाएगा कर, क्योंकि जैसे ही टैंग हुआ मरेगा ना, तो एक नई स्टोरी की शुरुआत होगी, जहाँ पर हमारा वांगलिंग अपने एक नए सफर की शुरुआत करेगा मूव वन के, जो की बहुत ही लंबा होगा, समझ रहे हो ना। को नहीं वीडियो पर आते हैं। अब इतने में हमें वांग हाउ नहीं वांग जुओ और उसकी वाइफ को बताया जाता है। वांग जुओ की वाइफ चलती है तो वांग जुओ से कहने लगती है कि बाहर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही भयानक फाइट चल रही है। इतने में यहाँ पर टैंग 3 बोला जाए तो वांग जुओ की जो पत्नी थी ना, उसके फादर आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना, तो वांग जुओ के फादर बोला जाए तो टैंग 3 चलता है तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और अपनी बेटी को उस पोर्टल में भेजने लगता है। लेकिन टैंग 3 की बेटी चलती है तो मना कर देती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पर टैंग 3 समझ जाता है कि शायद वांग जुओ की वजह से मेरी बेटी यहाँ से जाना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ पर टैंग 3 चलता है तो वांग जुओ को ही मारने लगता है। लेकिन इतने में वांग जुओ की वाइफ चलती है तो बीच में आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें टैंग 3 को मारने की बोला जाए तो वांग जुओ को मारने की आवश्यकता नहीं है। अब भाई साहब टैंग 3 इस बात से परेशान हो जाता है कि भाई वो आखिर करे तो क्या करे। वो वांग जुओ से कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। हालांकि यहाँ पर वांग जुओ को कुछ नहीं कहता, लेकिन जो टैंग 3 था ना, वो दोनों को उठाकर इस पोर्टल में फेंक देता है। अब जैसे यहाँ पर वांग जुओ और वांग जुओ की वाइफ इस पोर्टल के अंदर जाती है ना, तो हमें टैंग 3 को बताया जाता है, जो कि दोबारा से वांगलिंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब इतने में वांगलिंग चलता है तो टैंग 3 जिस घर में गया था ना, हमारा वांगलिंग उस घर को ही एकदम पूरी तरह से मिट्टी में मिला देता है। अब इतने में हमें टैंग 3 को भी बताया जाता है, जो कि वांगलिंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वांगलिंग चलता है तो टैंग 3 से ज्यादा मुड़ बचाव नहीं करता, वो सीधा एक पावरफुल शॉर्ट अटैक बनाता है और टैंग 3 को यहीं पर निपटा डालता है। अब इसके बाद हमारा वांगलिंग चलता है तो टैंग 3 की
आत्मा को अपनी स्टोरेज अंगूठी में स्टोर कर लेता है। अब भाई साहब हमारा वांगलिंग यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसे यहाँ पर एक पोर्टल दिख जाता है। वांगलिंग समझ जाता है कि यहाँ से शायद कोई भागा है, इसलिए वांगलिंग चलता है तो इसी पोर्टल के अंदर घुस जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग जुगो और उसकी वाइफ को बताया जाता है। वांग जुगो चलता है तो अपनी वाइफ से सारे रिश्ते तोड़कर यहाँ से चला जाता है। वांग जुगो की वाइफ चलती है तो वांग जुगो उसको बुलाने लगती है कि मत जाओ, मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, फिर भी तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। लेकिन वांग जुगो चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब वांग जुगो रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी उसे अपने रिश्तेदारों की याद आने लगती है, मम्मी पापा की याद आने लगती है कि तुमने उसी लड़की से शादी की जिस लड़की के ग्रैंड दादाजी ने हमारे पूरे खानदान को मिटाया है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा मतलबी हो। इतने में उसे अपनी वाइफ की भी याद आने लगती है कि उसकी वाइफ ने हर समय उसका साथ दिया है, चाहे फिर वो कल्टीवेशन के समय हो या फिर किसी ऐसी चीज के समय जो वो ना कर पा रहा हो, हर समय उसने उसकी वाइफ का साथ दिया है। वांग जुगो चलता है तो फैसला नहीं ले पा रहा होता है कि आखिर वो करे क्या, इसलिए वांग जुगो चलता है तो दोबारा से अपनी वाइफ के पास आ जाता है। अब जैसे ही वांग जुगो की वाइफ वांग जुगो को देखती है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे के गले लगने लगते हैं। इतने में यहाँ पर एक विलन की एंट्री होती है, बोला जाए तो हमारे वांगलिंग की एंट्री होती है। अब जैसे यहाँ पर वांगलिंग आता है ना तो जो वांग जुगो था ना वो वांगलिंग को पहचान जाता है और वहीं जो वांगलिंग था ना वो भी कहीं ना कहीं वांग जुगो को पहचान जाता है। अब जैसे दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं ना तो यहाँ पर वांग जुगो समझ जाता है कि टेंग हुआ को और कोई नहीं मार सकता वांगलिंग के अलावा, इसलिए वो वांगलिंग से कह देता है कि मुझे पता था कि तुम ही हमारी फैमिली का बदला ले सकते हो, खैर जो भी हो। इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। वांगलिंग समझ जाता है कि जो वांग जुगो के पीछे लड़की है ना वो टेंग फैमिली की है। अब वांगलिंग चलता है तो लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इतने में वांग जुगो चलता है तो टेंग फैमिली की लड़की को अपने पीछे छुपा लेता है। हमारा वांगलिंग समझ जाता है कि शायद वांग जुगो इस लड़की से प्यार करता है, इसलिए वांगलिंग चलता है तो पीछे हट जाता है और वांग जुगो से कहकर जाता है कि यहाँ से चले जाओ और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। अब जब वांग जुगो वांगलिंग को यह कहते हुए देखता है और यहाँ से जाते हुए देखता है ना तो वांग जुगो का दिमाग है ना वो और भी ज्यादा चकराने लगता है कि अब वो आखिर करे क्या। वांग जुगो चलता है तो फाइनली एक फैसला लेता है और अपनी वाइफ को अपने गले लगा लेता है और अपनी वाइफ से कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी मैं फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता। अब भाई साहब वांग जुगो एक कहता है, तभी वांग जुगो चलता है तो एक खंजर उसकी वाइफ के पेट में घुसा देता है, जिस वजह से वांग जुगो की वाइफ चलती है तो वो यहीं पर मर जाती है। अब इतने में वांग जुगो चलता है तो एक अटैक अपने ऊपर भी कर लेता है, जिस वजह से वांग जुगो चलता है तो वो भी यहीं पर ठिल जाता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। वांगलिंग चलता है तो दोबारा से यहीं पर वापस आता है। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर वापस आता है ना और वांग जुगो और उसकी वाइफ को यहाँ पर मरा हुआ दिखता है ना तो हमारा वांगलिंग समझ जाता है कि जो वांग जुगो है ना वो एक अजीब हालातों में फंस गया था, जहाँ पर वो अपनी ना ही फैमिली की ओर जा सकता था और ना ही अपनी वाइफ की ओर जा सकता था, इसलिए उसने शायद ये रास्ता चुना। वांगलिंग चलता है तो थोड़ा सा उदास हो जाता है। अब इसके बाद वांगलिंग चलता है तो वांग जुगो की आत्मा को निकालता है और पूरे दिन ढूंढने के बाद उसे फाइनली एक घर मिल जाता है, जहाँ पर जो बच्चा था ना बोला जाए तो एक बच्चा था जो कि इस दुनिया में नहीं आया था, शायद 2-3 महीने का होगा, कि पेट में। वांगलिंग चलता है तो वांग जुगो की आत्मा को वहाँ पर डाल देता है और वांग जुगो से कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि अब तुम दोबारा से जन्म लोगे और तुम्हारी ये सारी याददाश्त वापस आ जाएंगी। अब वांगलिंग चलता है तो यह काम करने के बाद एक नए सफर की ओर निकल जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें टेंग हुआ को बताया जाता है, जिसने कि 2 करोड़ रुपए में वांगलिंग की पेंटिंग बनवाई है। अब जैसे ही टेंग हुआ वांगलिंग की पेंटिंग को देखता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये इसे तो मैंने 400 साल पहले मार दिया था, तो भले ही जिंदा कैसे बच गया। ऐसा लगता है कि ये मेरे हाथों से दोबारा मरना चाहता है। अब भाई साहब जैसे ही टेंग हुआ की बात यहाँ पर आस पास वाले लोग सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जो बंदा है ना शायद उनके एंसेस्टर की कोई पुरानी दुश्मनी है इस बंदे से, इसलिए बंदा टेंग फैमिली का एक तन से सफाया करना चाहता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारी वांगलिंग को बताया जाता है जो कि जो 10 बन था ना उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है और तो और उसकी तलाश में हमारा वांगलिंग चारों तरफ फिर रहा होता है। इतने में हमें जहाँ पर हमारा वांगलिंग है ना वहाँ से बहुत दूरी का एक कॉपेन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर टेंग 1 बहुत सालों से सोया हुआ था। टेंग 1 की अचानक आंखें खुलती है और इसी आंखें खुलने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि इसका नोबल एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा, वो भी एक नहीं सीधा 2 एपिसोडों को एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि अगले सोमवार को थोड़ा मैं बिजी रह सकता हूँ, इसलिए ठीक है। उम्मीद है आप मेरी भावनाओं को समझोगे। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।